तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ की। और जॉन सीना का ऑफिशियली रिटर्न कंफर्म था। शो के लिए सबसे बड़ी चीज वही थी कि आखिर सीना आएंगे, क्या होगा, क्या समर स्लैम में उनका कोई मैच होने वाला है, किसको वो कन्फ्रंट कर सकते हैं, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के पास आज कोई ट्विस्ट रहने वाला था। आखिर जॉन सीना ने आज आके मंडे नाइट रॉ पे क्या करा। काफी सारी उनकी छोटी छोटी सेगमेंट्स थी, सारी सेगमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। इसके अलावा जो है आज मैं थोड़ी सी जल्दी वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मेन इवेंट मेरे बस की नहीं थी भाई। आज देखना इतना ऑब्वियस है कि बेकी लिंच उस मैच को जीतने वाली हैं और मैं आके पिन कमेंट में जरूर लिखूंगा कि मैं गलत था भाई, मुझे मेन इवेंट देखना चाहिए अगर बेकी लिंच उस मैच को नहीं जीतती। लेकिन बात करेंगे उसके बारे में भी एंड में कि मेन इवेंट क्या था और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन द बिगेस्ट टॉपिक एज आई सेड गाइज वाज मिस्टर जॉन सीना। 20 साल पहले यानी कि जून 27, 2002 को जॉन सीना ने अपना डेब्यू करा था और वो आज आए थे मंडे नाइट रॉ में फ्रॉम लैरेडो टेक्सास। और उसका इंतजार था सारी डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को एक सोल्ड आउट अरीना में। और जॉन सीना से ही ये शो स्टार्ट होता है। वो रिंग में नहीं आते, बैक स्टेज अर्लियर टुडे की एक सेगमेंट दिखाई जाती है कि कैसे वो अराइव हो रहे हैं अरीना में और सारा जो डब्ल्यूडब्ल्यू का रोस्टर है उनको वेलकम कर रहा है वहां पे। तो वो एक काफी कूल मोमेंट थी और जॉन सीना सबको मिलते हैं। फनी चीज ये थी कि बेकी लिंच वहां पे सिर्फ बैठी हुई थी, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। बाकी सारे काफी खुश थे जॉन सीना को देख के। रिडल थे, बॉबी लैशली थे, सारे सुपरस्टार्स, और सेथ रॉलिन्स वहां पे नहीं थे। तो ये दो चीजें मैंने उसके अंदर नोटिस करी हैं। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं गाइज जो एक्चुअल मंडे नाइट रॉ का शो स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैं कह रहा हूं बहुत कुछ है सीना के बारे में बोलने के लिए मेरे पास। अभी वो सेगमेंट की जब बारी आएगी हम ऑर्डर में सारी चीजें कवर करेंगे। आप वीडियो को लाइक भाई जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत नियर हैं टू 2,58,000 सब्सक्राइबर्स, तो वो एक कमाल की बात है। अब ये एक लास्ट चांस मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच हुआ जहां पे 20 मैन थे और एक बैटल रॉयल थी, यानी कि एक और पार्टिसिपेंट कौन जा सकता है मनी इन द बैंक के अंदर। वो चीज यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू डिसाइड करने वाली थी। काफी बड़े नाम थे इसके अंदर जैसे कि एज स्टाइल्स, नाकामुरा, रिकोशे, रिडल, डॉल्फ जिगलर, काफी सारे नाम थे। मिस भी थे इसके अंदर। तो ऐसा नहीं था कि बहुत सारे फालतू लोग भर दिए। इनफैक्ट ये चीज मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू की अच्छी लगी कि ज्यादा काम के सुपरस्टार्स थे और फालतू के कम। और कुछ अच्छी मोमेंट्स थी यहाँ पे, जैसे जिंदर मान ने बाहर निकाल दिया था शैंकी को, वो काफी शॉक थे। और क्लियरली ये टीज करा जा रहा है कि जिंदर टर्न कर जाएंगे शैंकी पे, इनका ब्रेकअप होने वाला है। और जिंदर भी खुद उसके कुछ ही टाइम बाद मैच से बाहर हो गए थे। जो रे मिस्टीरियो हैं और डोमिनिक, उन्होंने अली के साथ मिलकर वीर महान को बाहर करा जो कि पार्ट थे इस बैटल रॉयल का। और एक कूल मोमेंट और थी यहाँ पे कि रिकोशे को टी बार निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिंग के बाहर एक लैडर थी जहां रिकोशे उसके ऊपर कूद जाते हैं और फिर टी बार को ही उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। दिस वाज अ कूल मोमेंट। लेकिन एट द एंड गाइस जो बचते हैं लोग यहाँ पे रिडल थे, एजे स्टाइल्स, नाकामुरा, डॉल्फ जिगलर और मिज जो कि रिंग के बाहर गिरे हुए थे। वो बाहर नहीं हुए थे मैच से और डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे थे। तो पहले डॉल्फ जिगलर बाहर हुए, फिर नाकामुरा बाहर हुए, रिकोशे बाहर हुए। एजे स्टाइल्स और रिडल के बीच में जब ये चीज आ गई क्राउड बिल्कुल पागल हो गया था। बहुत बड़ी पॉप मिली इन दोनों को जब ये एंड में दोनों बचे थे। और पर्सनली मैं बोलूं तो मुझे लग रहा था कि एजे स्टाइल्स को ये मैच जीतना चाहिए क्योंकि वो मनी इन द बैंक में होना डिजर्व करते हैं। लेकिन मिस जो कि इस मैच से बाहर नहीं हुए थे वो एजे को खींच लेते हैं एप्रन से नीचे और उनको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद रिडल के साथ उनका 1-on-1 मैच हुआ। रिडल रैंडी ऑर्टन की डीडीटी लगाते हैं मिस पे, आरकेओ के लिए जाते हैं लेकिन उनको स्कल क्रशिंग फिनाली पड़ती है और ये एप्रन पे फाइनली लड़ रहे होते हैं और रिडल एप्रन के ऊपर एक आरकेओ लगाते हैं मिस को टू एलिमिनेट हिम एंड विन द मैच। यानी कि रिडल जो कि अब रोमन रेंस को डायरेक्टली तो चैलेंज नहीं कर सकते फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एक्चुअली में वो मनी इन द बैंक का पार्ट होने वाले हैं। तो सेकंड लास्ट स्पॉट जो था वो रिडल की तरफ गया। मुझे बैटल रॉयल काफी ज्यादा पसंद आई, मजा आया इस मैच को देख के, एंटरटेनिंग था, क्राउड इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था गाइस। तो एक अच्छी ओपनिंग थी मंडे नाइट रॉ के लिए। और जो आखिरी स्पॉट आज डिसाइड होने वाला था वो केविन ओवेंस का मैच था अगेंस्ट इलायस, इजीकियल या फिर एल रॉड। और वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने रीशेड्यूल कर दिया है, ये हमको कमेंट्री पे बताया गया। अब ऑब्वियसली क्योंकि मनी इन द बैंक सैटरडे को है तो कब के लिए रीशेड्यूल हुआ है, प्रॉब्ली स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिल जाए या फिर किसी और तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी एक स्पॉट मेंस के मनी इन द बैंक मैच में खाली है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना है क्यों रीशेड्यूल हुआ, क्या केविन ओवेंस इंजर्ड तो नहीं है गाइस। इसके बाद हम बात करें तो जॉन सीना होते हैं एक बार फिर से बैक स्टेज, उनकी ये छोटी छोटी सेगमेंट्स जहां पे वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को कन्फ्रंट करते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स बेसिकली एडवाइस मांग रहे हैं सीना से बिफोर देयर मैच अगेंस्ट द ऊसोस एट मनी इन द बैंक। और सीना कहते हैं भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स तुम इतनी बार चैंपियन रह चुके हो, तुम्हें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। तो बेसिकली वो कह रहे हैं नेवर गिव अप
वो यहाँ पे एडवाइस देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। लेकिन इसके अलावा एक कमाल की चीज थी आज रॉ के ऊपर भाई, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। काफी सारे बीच बीच में WWE ट्रिब्यूट्स दे रही थी जॉन सीना को, काफी सारे वीडियो पैकेजेस देखने को मिले। पूरा शो जॉन सीना के लिए एक अच्छा ट्रिब्यूट WWE ने दिया, जो कि वो क्लियरली डिजर्व करते हैं। लेकिन काफी सारे WWE के सुपरस्टार्स, फॉर्मर सुपरस्टार्स, हॉल ऑफ फेमर्स इसका पार्ट थे और उन्होंने अपने छोटे छोटे मैसेजेस दे रखे थे। तो ऑब्वियसली ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, ये सब लोग आएंगे, ये कॉमन बात है। लेकिन हमें ब्रायन डैनियल्सन, क्रिस जेरिको और बिग शो, जी हाँ गाइस, तीनों देखने को मिले एंड दे वर आल्सो पेइंग देयर ट्रिब्यूट टू जॉन सीना ऑन मंडे नाइट रॉ। लाइव नहीं रिंग के अंदर, लेकिन प्री रिकॉर्डेड मैसेज एयर हुआ इन तीनों की तरफ से, जो कि एक कमाल की बात है। और लोग कह रहे हैं कल थी भाई फॉरबिडन डोर, क्या जॉन सीना ही फॉरबिडन डोर था? क्योंकि इतने समय से हम सीना को देख नहीं पाते हैं, मे बी ही इज द फॉरबिडन डोर। और अब जॉन सीना की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सारे लोग जॉन सीना को कि आई डोंट थिंक टोनी खान को भी कोई दिक्कत रही होगी कि भाई AEW सुपरस्टार्स की ये छोटी सी वीडियो फीचर हो पाए ऑन मंडे नाइट रॉ। सो क्लियरली यहाँ पे रिस्पेक्ट है सीना के लिए, पता लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, शॉकिंग जरूर था, लेकिन ब्रायन डैनियल्सन, क्रिस जेरिको एंड द बिग शो का गाइस हमें पैकेज देखने को मिला, वो थैंक कर रहे थे जॉन सीना को। इसके बाद हम बात करते हैं तो मॉन्टेज फोर्ड का मैच होता है जे ऊसो के साथ। आई डोंट नो इसका क्या सीन है। और ये भी गाइस कोई मुझे कमेंट्स में बताया कि जब रोमन रेंस के साथ ऊसोस नहीं खड़े होते साइड में, तो ऊसोस की बुकिंग का क्या ये चल रहा है सीन। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में वो हारे, पहले भी वो पिन ले चुके हैं और आज फिर से मॉन्टेज फोर्ड ने जे ऊसो को हरा दिया। आई नो कि गो होम शो में ऊसोस को इसलिए लॉस दिया गया ताकि वो पेपर व्यू में जीत पाए, लेकिन ये WWE की कैसी बुकिंग है। तुम्हारे पास एक टैग टीम है भाई जिनके पास दोनों टैग टीम टाइटल्स हैं, क्या वो ऐसे सिंगल्स मैचेस हारते रहेंगे मंडे नाइट रॉ पे? उन चैंपियनशिप्स की वैल्यू बढ़ाना काम था WWE का कि अब तो एक ही टाइटल है, उसी पे फोकस करना है। आई डोंट नो क्या चल रहा है यहाँ पे WWE के साथ। आप लोग क्या मुझसे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन ये मैच हम जानते हैं कि ये दोनों टीमें या फिर सिंगल्स इतनी बारी लड़ चुके हैं कि अच्छा मैच ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक बार अच्छा मैच था, काफी बढ़िया मॉन्टेज फोर्ड ने अपनी स्प्लैश लगाई एंड ही डिफीटेड जे ऊसो। इसके बाद बात करें तो बैक से जजमेंट डे ने कन्फ्रंट करा मिस्टीरियोस को, यानी कि बैलर और प्रीस्ट ने, और वो ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे रे मिस्टीरियो को कि भाई डोमिनिक की ग्रोथ नहीं हो पा रही। इसलिए नहीं कि डोमिनिक में टैलेंट नहीं है, इसलिए कि मे बी फादरहुड में रे मिस्टीरियो की कमी है। रे मिस्टीरियो को गुस्सा आया, नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने जजमेंट डे को चैलेंज करा एक मैच के लिए, और लोग काफी गुस्से में थे लास्ट वीक जब पता लगा ये मैच मेन इवेंट में हुआ है। और क्लियरली गाइस पता लगता है कि एज के जाने के बाद, रिया रिप्ली की इंजरी के बाद WWE काइंड ऑफ होप खो चुकी है कि हमको अब जजमेंट डे के साथ क्या करना है, क्योंकि शायद विंस मैकमैन सोच रहे हैं कि भाई इसमें तो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट बच गए, इनका मुझे क्या ही करना है, तो भाई इनका टैग टीम मैच करा देते हैं मिस्टीरियोस के साथ। आई होप कि इस फैक्शन में अभी भी उम्मीद है आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन गाइज आई डोंट नो WWE की इसके पीछे क्या थिंकिंग है। डेफिनेटली उनके लिए मैं बेटर बुकिंग देखना चाहता हूं, और अभी भी हमारे पास क्लियर आइडिया नहीं है कि एज को क्यों, आखिर रियल बैकस्टेज रीजन क्या था उनको बाहर करने का फ्रॉम द जजमेंट डे। तो एज का क्या रोल है, क्या वो समर स्लैम के लिए वापस आएंगे, वी हैव नो क्लू। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो द मिज आते हैं रिंग में, उनकी इंटरव्यू होती है केविन पैट्रिक के साथ, और उन्होंने ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि लोगन पॉल अपना रिटर्न करेंगे WWE में। कब या कहां पे एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन लोगन पॉल सोशल मीडिया पे फोटोज डाल रहे हैं कि हाँ भाई मैं ट्रेन कर रहा हूं एक रिंग के अंदर। और मिज कहते हैं कि भाई मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा है लोगन पॉल के साथ, जबकि मैंने रेसलमेनिया में उसके ऊपर स्कल क्रशिंग फिनाले लगाई थी। तो ऑब्वियसली वो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा है। और रूमर्स गाइज ये कहते हैं कि मिज एक्चुअली में लड़ेंगे अगेंस्ट लोगन पॉल एट समर स्लैम, तो वो एक सेलिब्रिटी लाइव मैच है जो कि WWE करना चाहती है। तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि समर स्लैम की जो बुकिंग है, रोमन वर्सेस ब्रॉक और मिज लोगन पॉल, जो काइंड ऑफ हमें ये रीमैचेस वाली फीलिंग दिख रही है, क्या ये रेसलमेनिया नाइट 3 तो नहीं है, क्या ये समर स्लैम है? आई डोंट नो। आई होप कि वो पेपर व्यू कमाल का हो, अच्छा कर पाए, और वही हम चाहते हैं उस शो से भी। लेकिन इसके बाद एजे स्टाइल्स की मिस बात करते हैं, और उनकी बात आ जाती है यहाँ पे टाइनी बॉल्स के ऊपर। स्टाइल्स आते हैं बाहर, मिज के ऊपर अटैक करते हैं, इन दोनों के बीच में एक अच्छा मैच हुआ। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहूंगा कि भले ही एजे स्टाइल्स नहीं है मनी इन द बैंक में, जो कि मेरे लिए एक बुरी बात है। मैं ये नहीं चाहता कि रिडल भी ना हो, लेकिन मे बी वो फाइनल स्पॉट अगर ओवेंस को नहीं तो शायद एजे स्टाइल्स को दिया जा सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पे कमाल का मैच,
काफी टाइम बाद मुझे मिज को ऐसे रिंग में देख कर लगा कि हाँ भाई एक अच्छा मैच मिज की तरफ से भी, एंड आई थिंक उसका क्रेडिट ज्यादा एजे स्टाइल्स को जाता है। ही इज अ जीनियस इनसाइड द रिंग। इनको टाइम दिया गया, अच्छा मैच, लेकिन एंडिंग उतनी अच्छी नहीं क्योंकि मिज वहां से भाग गए और काउंट आउट से उन्होंने लॉस ले लिया। तो कॉवर्डली मूव था यहाँ पे मिज की तरफ से, कमाल का मैच था। एंड आई स्टिल होप कि एजे स्टाइल्स के लिए लॉन्ग टर्म में समर स्लैम के लिए WWE हैज सम बिग प्लान्स, ऐसा मैं गाइस उम्मीद कर रहा हूं। इसके बाद गाइस बैक स्टेज सेगमेंट एक और देखने को मिली जॉन सीना की, जहां पे वो बात कर रहे थे इज़ीकियल से और जॉन सीना काफी खुश लग रहे थे उनसे बात करते हुए। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ते हैं वहां आ जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे तुम्हें सीना इंट्रोड्यूस करने की अपने आप को जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं थ्योरी कौन है, द यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। सीना कहते हैं तुम्हारे 20 साल नहीं, मेरी विक्ट्री जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि मैं 24 साल में यूएस चैंपियन हूं। तुम्हारे पास कितने टाइटल थे? 0 टाइटल थे जब तुम 24 साल के थे। तो इस सेगमेंट को देख के क्लियरली मुझे पता लग गया कि ये टीज तो करा जा रहा है। अब WWE ने आइडिया भी दे दिया कि यही हमारा नेक्स्ट बड़ा प्रोग्राम है रिगार्डिंग जॉन सीना। इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं सीना के साथ और वो बेसिकली वहां से चले जाते हैं। अब आगे क्या हुआ इसके रिगार्ड्स में वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद रिंग में आती हैं बियांका बेलेर और उनका कहना यह था कि भाई कार्मेला को अगर मेरे सामने ही आना है तो फेस टू फेस आने की हिम्मत रखनी चाहिए, पीछे से अटैक करने से कुछ होगा नहीं जैसे लास्ट वीक करा, और अगर उससे इंतजार नहीं हो रहा तो हम आज ही मैच कर सकते हैं। कार्मेला आती है और कहती है देखो भाई मैं तुमसे डरती नहीं हूं, मैं स्मार्ट हूं, मुझे पता है कि किस तरीके से ऑपरेट करना है और मैं तुम्हें हरा दूंगी एट मनी इन द बैंक। और यहाँ पे वहां से जा रही होती हैं लेकिन फिर अटैक करने की कोशिश करती हैं। बियांका ने उस चीज को पकड़ लिया और कार्मेला को पंच करती हैं। काफी वीक ये फेस टू फेस सेगमेंट थी। आई डोंट नो इसके बारे में आपका क्या कहना है, लेकिन एक बात हम सारे लोग जानते हैं कि बियांका अपना टाइटल हारने वाली नहीं है और वो चीज सबको पता है। इसके बाद गाइस बात करें तो ये भी काइंड ऑफ एक वीक मैच था लिव मॉर्गन एलेक्सा ब्लिस के बीच में। सबसे बढ़िया बात इस मैच की थी आस्का की कमेंट्री, एंड आई डोंट नो वो क्या बोल रही थी लेकिन उसकी तरफ ज्यादा मेरा ध्यान था। इस मैच में लिव मॉर्गन जीत गई, कुछ भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं क्या चल रहा था रिंग के अंदर, भगवान जाने। दिस वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम इन माय ओपिनियन। लेकिन जो बेस्ट यूज ऑफ टाइम था, इसके बाद मिस्टर मैकमैन आते हैं बाहर। भाई विंस को ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं हर रॉ में जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रोमन रेंज से ज्यादा कुछ लोग कह रहे हैं भाई विंस आ रहे हैं WWE टीवी पे, लेकिन वो आके यहाँ पे जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक बार फिर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सीना को। सारे सुपरस्टार्स खड़े हुए थे, उनके बीच में से जॉन सीना ने अपनी एंट्री करी, वो रिंग में आए। एन अमेजिंग लाउड पॉप फॉर जॉन सीना, जो कि वो डिजर्व करते हैं, जो कि उनको मिलनी भी थी क्योंकि उसके लिए सारे लोगों ने पैसे दिए हैं टू सी जॉन सीना इन दैट अरीना। लेकिन सीना का जो प्रोमो था गाइस यहाँ पे काफी सिंपल था। वो कहते हैं कि इतने टाइम से मैं यहाँ पे हूं नहीं, आज मुझे 20 साल हो चुके हैं WWE में, मेरा ये WWE का बर्थडे है। और वो कहते हैं कि इस चीज के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं जो कि काफी टाइम से ड्यू है, एंड दैट इज थैंक यू WWE यूनिवर्स, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। और बेसिकली उनका यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि भाई जो भी मैंने अपने करियर के अंदर करा है WWE में, उसने मुझे प्रिपेयर करा है आगे के लिए। और आगे से मतलब ये नहीं है कि मैं हॉलीवुड में जाके फास्ट एंड द फ्यूरियस करूं, पीस मेकर जैसा शो बनाऊं। आगे जाने का मतलब ये है कि मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाऊं। उसके लिए मैं WWE को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने वो चीज मुझे थ्रू आउट दिस 20 ईयर्स सिखाई है। उसके बाद जॉन सीना बात करते हैं कि कैसे एनर्जी रहती है हमेशा क्राउड के अंदर। वो 2-3 साइंस को पॉइंट आउट करते हैं, लोगों को बेसिकली वो थैंक यू बोल रहे थे अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे गाइज एट द एंड वो मेंशन करते हैं कि पता नहीं मैं आगे कब रिंग में जाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन कब अब वो मुझे नहीं पता है। और डेफिनेटली वो चीज होगी, लेकिन तब तक के लिए आई वांट टू थैंक द WWE यूनिवर्स। वो कहते हैं कि जब भी तुम मेरे को सपोर्ट करते हो तो वो चीज मेरे बारे में नहीं होती। इट इज नेवर अबाउट जॉन सीना, इट इज अबाउट वी, नॉट मी, अबाउट अस द WWE यूनिवर्स। तो सीना यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं और बेसिकली वो वहां से चले जाते हैं, जो कि मेरे लिए एक शॉकिंग चीज थी क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी की सेगमेंट देखने पर क्लियरली लग रहा था वो बाहर आएंगे, सीना को अटैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन WWE ने काइंड ऑफ एक क्लियर कर दिया बात कि अगर सीना का थ्योरी के साथ मैच हो भी रहा है, मे भी अभी वो इतनी जल्दी उसको स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि लैशली वर्सेस थ्योरी के ऊपर फोकस करा जा रहा है। उससे वो हटाना नहीं चाहते हैं क्राउड का ध्यान, क्योंकि फिर सबको क्लियरली पता लगी जाएगा कि हाँ भाई लैशली का कोई चांस नहीं है जीतने का एट मनी इन द बैंक। तो मे बी फॉर वंस WWE इस चीज को सोच रही है, क्योंकि आई डेफिनेटली नो अगर सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी अभी से टीज कर दिया जाता तो लोग कहते हैं भाई बहुत बढ़िया, ऑलरेडी तुमने मैच स्पॉइल कर दिया। सो दैट वाज अ गुड थिंग। सीना इज अमेजिंग, क्या मैं उनके बारे में बोलूं, ही इज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इतने टाइम से नॉट
जस्ट इनसाइड WWE, आउटसाइड WWE, ही इज द फेस। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा सुपरस्टार है जो कभी रिक्रिएट नहीं हो सकता है, दैट इज द अंडरटेकर एंड दैट हैज टू बी जॉन सीना। ये दो ऐसे नाम है जिसको चाह के भी कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता। यू कांट कॉपी देम, यू कांट मेक अनदर जॉन सीना। व्हाट अ गाय, क्या पॉप थी, जिस तरीके से उन्होंने क्राउड को यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स दिया, इट वॉज फैंटास्टिक। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे बॉबी लैशली का 2-on-1 हैंडीकैप मैच हुआ अगेंस्ट गेबल एंड ओटिस। ये भी ठीक मैच था। स्पेशल गेस्ट रिंग एनफोर्सर थे यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी, जो कि रेफरी की टी शर्ट पहन के आए थे। वो काफी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड बॉबी लैशली वॉन द मैच, जो कि होना ही था। मैच के बाद ये सारे मिलकर अटैक करते हैं लैशली को, सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, बट लैशली गॉट द अपर हैंड। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट स्पीयर लगा देते हैं थ्योरी के ऊपर, लेकिन वो वहां से भाग के चले जाते हैं। तो अच्छी टीज थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच एंड आई नो कि जबकि यहाँ पे बॉबी लैशली नहीं जीतने वाले हैं, तो हो सकता है गाइस कि थ्योरी जो है वो चीटिंग से ही जीतेंगे लैशली के अगेंस्ट, और उसके बाद रॉ पे आके वो कॉल आउट करते हैं जॉन सीना को, एंड मे बी वहां से सेटअप हो सकता है मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद कोडी रोड्स की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमको सुनने को मिली यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आफ्टर हिज सर्जरी फॉर द टॉर्न पेक्टोरल मसल। और कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई मनी इन द बैंक में ना होने का मुझे बहुत गम है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि इस साल जो मनी इन द बैंक के अंदर सारे सुपरस्टार्स हैं वो कितने कमाल के हैं। सबकी वो बात करते हैं, सेथ रॉलिंस की भी बात करते हैं, और कहते हैं कि अगर रॉलिंस एक्चुअली में जीत गया इस मैच को, तो मैं सबसे पहला बंदा होऊंगा जो कि जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, क्योंकि उसी का नाम जुड़ा हुआ है इस मनी इन द बैंक के सबसे कमाल के कैश इन के साथ। लेकिन कोडी अपने रिटर्न के बारे में बात करते हैं और कहते हैं मुझे 9 महीने का टाइम दिया गया है रिकवर करने का, और उस टाइम की मैं रिस्पेक्ट करूंगा, और वो वहां से चले जाते हैं। तो काइंड ऑफ उनका ओपिनियन लिया गया यहाँ पे मनी इन द बैंक के ऊपर। अच्छा लगा कि किसी ना किसी वे में कोडी को एटलीस्ट फीचर करा जा रहा है, और ये वो जानबूझ के मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, बोल रहे हैं 9 महीने, बट ही इज कमिंग बैक एट द रॉयल रंबल, ऐसा मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू द प्लान। बट एक रियल इंजरी है, हो भी सकता है कि कोडी उस टाइम तक फिट ना हो पाए। इसके बाद हम बात करें तो जॉन सीना बैक स्टेज फिर से, और इस बार वो कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे गाइस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। और सेथ रॉलिंस यहाँ पे आके बोलते हैं कि सीना, याद है तुम्हें जब मैंने अपना पैर तुम्हारे मुंह के ऊपर रखा था, तुम्हारी नाक तोड़ दी थी? और उसके बाद वो हंसने लग जाते हैं। और सबसे फनी ये था कि जब रॉलिंस अपनी एंट्री करते हैं तो सीना का गाना वो गा रहे होते हैं अपनी हंसी से। मुझे उस टाइम पे बहुत हंसी आई। और रॉलिंस इज फैंटास्टिक। वो कहते हैं सीना, तुम्हारे और मेरे में बहुत सारी चीजें सेम है, फैशन सेंस जो आई डोंट थिंक कैसे सेम है। हम दोनों मनी इन द बैंक जीत चुके हैं, हम दोनों इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं। तो सेथ रॉलिंस काफी खुश लग रहे थे। वो कहते हैं देखो भाई सीना, तुमने जब कैश इन करा था तो तुम डिजर्व नहीं करते थे, और तुम हार भी गए थे, तुम्हारा एक फेलियर था वो। मैं पहले भी कर चुका हूं, फिर से करूंगा। लेकिन पीछे ओमोस आ जाते हैं और एमवीपी कहते हैं भाई रॉलिंस, मैं भी तुम्हारी तरह एक विजनरी हूं, और इस बार ओमोस की वजह से तुम मनी इन द बैंक नहीं जीत पाओगे। तो सीना वहां से कट लेते हैं, और एक फनी सेगमेंट गाइस यहाँ पे हमको देखने को मिली। तो सीना का जो रोल था काफी तरीके से इन्वॉल्व उनको करा गया। रॉलिंस के साथ भी उनकी सेगमेंट हुई, यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी के साथ, इज़ीकियल के साथ, और ऑब्वियसली जो रिंग के अंदर आके उन्होंने प्रोमो कट करा। लेकिन जो शो का मेन इवेंट था, जो कि मैं आपको कह रहा हूं मैंने मिस कर दिया, दैट वाज बेकी लिंच अगेंस्ट निक्की ऐश, डू ड्रॉप, शेना बेजलर एंड ज़ाया ली। 6-वे एलिमिनेशन मैच अभी तक वो खत्म हो चुका है, और बिना मैच देखे मैं आपको बता सकता हूं बेकी हैज वॉन, और बेकी को जो फाइनल स्पॉट है वो दे दिया गया है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस में। तीसरा ये मौका था बेकी के पास टू क्वालिफाई। आई थिंक फाइनली वो कर चुकी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो पोस्टर पे है मनी इन द बैंक पे। आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये बाकी सारे कंपेटिटर्स जो भर दिए इस मैच के अंदर, उसके बाद वो कैसे मुझे बिलीव करा सकते हैं कि बेकी इस मैच को नहीं जीतेंगी। तो बेकी इज प्रॉब्ली इन द मनी इन द बैंक, और देखते हैं गाइस कि कौन जीतेगा। उसकी प्रेडिक्शंस वीडियो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। लेकिन तब तक के लिए यह था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। जॉन सीना के रिटर्न के बारे में सारे ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।